आप देख रहे हैं शतक आज तक। बंगाल में जाकर अमित शाह ने दीदी को दी चुनौती, कहा अब की बार जाने वाली है ममता सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। ममता बनर्जी पर अमित शाह का जोरदार हमला, बोले परिवारवाद और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। सिलसिलेवार हत्याओं को लेकर अमित शाह का ममता पर वार, बोले राजनीति का किया जा रहा है अपराधीकरण। अमित शाह ने की बंगाल में सियासी हत्याओं और बीजेपी अध्यक्ष पर हमले की निंदा, कहा लोकतांत्रिक तरीके से देंगे जवाब। ममता दीदी के बाहरी वाले आरोप पर भी अमित शाह का पलटवार, बोले आपको हराने के लिए किसी बाहरी की नहीं है जरूरत। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है, आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा। अमित शाह ने ममता की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा दूर दूर तक नहीं दिखता मां माटी मानुष का नारा। बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह की दो टूक, कहा तृणमूल सरकार नहीं कर सकती है काबू। बंगाल में अमित शाह ने की सीए और एनआरसी की चर्चा, बोले कोरोना खत्म होते ही शुरू होगा काम। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता। खत्म हुआ अमित शाह का 2 दिनों का बंगाल दौरा, आखिरी दिन बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह के रोड शो में दिखा महिला कार्यकर्ताओं का हुजूम, त्योहार जैसा दिखा माहौल। रोड शो से पहले बाउल गायक के घर गए थे गृह मंत्री, यहीं पर किया दोपहर का भोजन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गया गृह मंत्री अमित शाह, ढोल नगाड़ों के साथ लोक कलाकारों ने किया पारंपरिक स्वागत। विश्व भारती में अमित शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि, शांति निकेतन में करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम। मिदनापुर के रामनगर में शुभेंदु अधिकारी का विरोध, सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के नादिया में दीवारों पर लिखी धमकी, बीजेपी को वोट देने पर होगी हत्या। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व टीएमसी सांसद दशरथ टिर्की का नई पार्टी में विरोध, जलाए गए पुतले। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जलाया गया शुभेंदु अधिकारी का पुतला, बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे पीएम मोदी, सिखों के गुरु तेग बहादुर को शीश झुकाकर दिया नमन। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद सिख श्रद्धालुओं के साथ नजर आए प्रधानमंत्री, साथ में खिंचवाई सेल्फी। पीएम के गुरुद्वारा दर्शन को लेकर नहीं किया गया था कोई भी पुलिस बंदोबस्त, आम लोगों के लिए नहीं लगाया गया था कोई भी बैरियर। 25वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन, कल फिर से भूख हड़ताल करेंगे आंदोलनकारी। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि, देश भर के किसानों ने किया शहीद दिवस का आयोजन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान, सिंघू बॉर्डर पर आज फिर दिखा पिज्जा लंगर का नजारा। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, हरियाणा में 25 से लेकर 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे टोल प्लाजा। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, खुलकर किया किसानों का समर्थन। देश भर में बीजेपी की ओर से किसान जागरण यात्रा का आयोजन, कानून को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कैलिफोर्निया से आए सिख समुदाय के लोग टॉयलेट, स्लीपिंग बैग, टेंट और हीटर से की उन्होंने आंदोलनकारियों की मदद। मेरठ में किसान बिल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली, आंदोलनकारियों के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान। मेरठ से निकली समर्थन रैली में किसानों और पुलिस की गाजियाबाद में भिड़ंत, रूट डायवर्जन को लेकर धक्का मुक्की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसानों ने डाला डेरा, पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों से पहुंचे आंदोलनकारी। कानून समर्थक किसानों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, संजीव बालियान भी रहे मौजूद। किसानों को लेकर बिहार के कृषि मंत्री का विवादित बयान, पूछा गांवों में क्यों नहीं चल रहा है आंदोलन। कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। किसान वहाँ केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। इस देश में 5.5 लाख गाँव हैं। पंजाब के बठिंडा में नौजवान किसान ने की खुदकुशी, दिल्ली में धरने से लौटने के बाद जहर की गोली खाकर जान दे दी। बिहार सरकार के 1 महीने पूरे होने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना, पूछा क्यों चुप हैं दिल्ली के राजा।
झारखंड के सीएम पर बलात्कार के आरोपों पर सियासत गर्म। देवघर में बीजेपी ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले, 1,31,00,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत, अब तक 1,45,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 95,80,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,091 नए मामले, 26 लोगों की मौत। दिल्ली में 17 अगस्त के बाद एक दिन में सबसे कम नए संक्रमण, 96.68% पर पहुंची रिकवरी दर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 मामले, 89,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। नालंदा में मस्जिद में बुजुर्ग ने की खुदकुशी, गला रेत कर दी जान, ठीक नहीं थी दिमागी हालत। बिहार के मोतिहारी में एक युवक की पीट कर हत्या, चोरी के आरोप में भीड़ ने वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में बजरंग दल ने युवाओं को बांटे त्रिशूल, लव जिहाद रोकने का दिया हवाला। लेह में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं युवा खिलाड़ी, पूरे इलाके में फैली है बर्फ की मोटी चादर। असम के बारपेटा में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, बेंगलुरु में बलात्कार और हत्या के खिलाफ नाराजगी। रायबरेली में घने कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में भिड़ंत, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की बचाई जान। दिल्ली से सटे नोएडा में पिस्टल लूट की घटना का खुलासा, 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में बिजली विभाग ने किसान को थमाया 3,85,000 का बिल, सदमे से हुई मौत। आजमगढ़ में कपड़े की 3 दुकानों में आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। बिहार के समस्तीपुर में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 2018 की है घटना। यूपी के हापुड़ में दलित नाबालिग से दरिंदगी, खेत में बेहोश पड़ी मिली बच्ची, 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में गोली मारकर किसान की हत्या, इलाके में मची सनसनी। आसनसोल में एक गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। पुणे में रिश्वत लेने वाले पुलिस का वीडियो वायरल, जेब में डलवाए पैसे। लखनऊ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद हड़कंप, दहेज के लिए पति पर लगा पीट कर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के बक्सर में एटीएम फ्रॉड के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 27 एटीएम कार्ड के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। वाराणसी में धू कर जला ट्रक, ड्राइवर की भी मौत, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। वाराणसी में पूर्व सैनिकों की पदयात्रा, गंगा की सफाई को लेकर हल्लाबोल। दिल्ली में जारी है ठंड का कोहराम, शीतलहरी के हालात, लगातार सितम ढा रही हैं ठंडी हवाएं। 3.4 पर पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक जारी रहेगा ठंड का कोहराम। हिमाचल में ठंड का कहर, ऊपरी इलाकों में जमने लगा है पाइप का पानी, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जम गई चंद्रभागा नदी, केलोंग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, चंडीगढ़ में 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम पारा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, भरतपुर में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा, शीतलहर का कहर। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन 0 के नीचे रहा तापमान, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में सर्दी का जोरदार सितम, श्रीनगर में जम गई है डल झील की निचली सतह। यूपी में भी कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, लगातार गोते लगा रहा है पारा। कोरोना काल में लोगों ने लिया ज्यादा होम लोन, 1 साल में 11% बढ़ी कर्ज की औसत राशि, एक रिपोर्ट में किया गया है दावा। सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका दे रहा है एसबीआई, ई ऑक्शन के लिए 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 12 जनवरी को दमदार एक्सिनॉस प्रोसेसर लॉन्च करेगी सैमसंग, रिपोर्ट का दावा। सबसे पहले गैलेक्सी S21 सीरीज में मिलेगा। भारतीय बाजार में नए साल में 6 नई कारें लॉन्च करेगा फोर्ड, इको स्पोर्ट और फिगो के अवतार की भी होगी लॉन्चिंग। जनवरी से महंगी हो जाएंगी होंडा की कारें, सभी मॉडल की बढ़ेगी कीमत, कंपनी ने सभी डीलर्स को दी है जानकारी। चीन को ट्रंप का एक और झटका, चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकालने वाले कानून पर हस्ताक्षर। नेपाल में गहराया सियासी संकट, पीएम केपी ओली की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने भंग किया संसद।
नेपाल की केपी ओली सरकार पर गहराया संकट, दहल समर्थक 7 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। गहराता जा रहा है नेपाल के सत्तारूढ़ पार्टी का विवाद, अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच कराए जाएंगे चुनाव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगवाया कोरोना का टीका, टेलीविजन पर दिखाया गया सीधा प्रसारण। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ भारी उबाल, सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन। इंग्लैंड में सख्ती से कराए जा रहे लॉकडाउन का पालन, लंदन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सामने आई लॉकडाउन के दौरान लंदन की तस्वीरें, कोरोना की सबसे खतरनाक लहर से घरों में दुबके लोग। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 67 लाख मरीज, 16,94,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,23,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। स्विट्जरलैंड में फाइजर बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी, क्रिसमस के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन। मैक्सिको सिटी में बेकाबू होते कोरोना के बाद लगाया गया है 3 हफ्तों का लॉकडाउन, कई इलाकों में कर्फ्यू का भी ऐलान। जर्मनी के कोलोन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की तैनाती, लोगों पर लगाए जा रहे हैं जुर्माने। फाइजर बायोटेक के वैक्सीन पर ब्राजील के राष्ट्रपति का अजीबोगरीब बयान, कहा इंसानों को मगरमच्छ में बदल सकता है टीका। उधर आर्मीनिया की प्रधानमंत्री के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, राजधानी येरेवान के सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर काटा बवाल। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बड़ी कामयाबी, फाल्कन 9 रॉकेट अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में रवाना। मध्य अर्जेंटीना में अचानक धूल भरी आंधी से अफरा तफरी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाया कोहराम। ब्राजील के रियो में समुद्री तटों को साफ करने के लिए बड़ा अभियान, क्रिसमस को लेकर जोरदार तैयारियां। क्रिसमस के रंग में रंगी रूस की राजधानी मॉस्को, चौक चौराहे और सड़कों पर शानदार लाइटिंग। फ्रांस के केयर होम में बुजुर्गों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन, लजीज व्यंजनों के साथ डांस और संगीत का इंतजाम।